उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। यह हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा भटकती है। जिसने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की, उसने अजीब घटनाओं का सामना किया। लोग कहते थे कि आधी रात को हवेली से किसी के रोने की आवाज आती थी। कई बार तो कुछ लोगों ने वहां सफेद साया भी देखा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ठाकुर रणवीर सिंह, जो उस हवेली के मालिक थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनके परिवार का कोई सदस्य अब तक जीवित नहीं था। लोग मानते थे कि उनकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। गांव के युवा लड़के अजय को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर सच में वहां भूत है तो मैं जाकर देखूंगा। उसके दोस्त रवि और सुरेश ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या रहस्य छिपा है। रात के ठीक 12 बजे अजय एक टॉर्च और अपनी जेब में एक छोटी सी छुरी लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। हवेली के चारों ओर धूल ही धूल थी, जाले लटक रहे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक पुराना कमरा खुला हुआ मिला। अंदर जाते ही उसे दीवार पर ठाकुर रणवीर सिंह की एक बड़ी तस्वीर दिखी। तभी वह हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और अचानक तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय को शक हुआ कि वह कोई भूतिया घटना नहीं, बल्कि कोई इंसान ही है जो हवेली में छुपा है। तभी उसे एक हल्की सी परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ खड़ा हुआ। अजय चौंक गया। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। तुम कौन हो? अजय ने हिम्मत करके पूछा। वह आदमी रोने लगा और बोला, मेरा नाम राम लाल है, इस हवेली का नौकर था। ठाकुर रणवीर सिंह की हत्या उनके ही रिश्तेदारों ने की थी ताकि उनकी संपत्ति हड़प सकें। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह सका। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग गया और जंगल में छिपा रहा। अजय ने हैरानी से पूछा, तो फिर हवेली में जो रोने की आवाजें आती थी वो क्या थी? रामलाल बोला, मैं हर रात यहाँ आता हूँ और ठाकुर साहब की आत्मा से माफी मांगता हूँ। मैं ही रोता हूँ, लेकिन गांव वालों ने इसे भूतिया हवेली समझ लिया। अजय ने यह सारा सच गांव वालों को बताया। रामलाल ने ठाकुर रणवीर सिंह के हत्यारों का नाम बताया, जिनमें से कुछ अब भी जिंदा थे। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और काफी सालों बाद यह मामला फिर से खोला गया। कुछ महीनों बाद हवेली को फिर से साफ किया गया और गांव के मंदिर में ठाकुर रणविजय सिंह की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया गया। उसके बाद में हवेली से किसी भी तरह की अजीब आवाजें आनी बंद हो गई। गांव वालों का डर भी खत्म हो गया और इस तरह ठाकुर हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। तो दोस्तों, क्या आपको यह कहानी मेरी पसंद आई? यदि हाँ, तो मैं इस तरह की और भी कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इसमें मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए